खासरोद विकासखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सामुदायिक भवन में सरपंच और पंच पदों की आरक्षण प्रक्रिया की गई। आरक्षण प्रक्रिया में खासरोद एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार, नागदा एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, जनपद सीईओ सुश्री जिम्मी बाहेती, नागदा तहसीलदार आशीष खरे मौजूद रहे। सरपंच पदों के लिए खासरोद विकासखंड की 130 ग्राम पंचायतों में 50% आरक्षण करना था। उस आधार पर कुल 65 ग्राम पंचायतों का आरक्षण आज हुआ। 130 पंचायतों में 65 पंचायतें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई और बाकी 65 पंचायतें मुक्त रखते हुए 45 पंचायतें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई। 4 पंचायतें अनुसूचित जनजाति के लिए, 16 पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित की गई। आरक्षण प्रक्रिया में खासरोद नागदा निर्वाचन कर्मचारी सहित विधायक दिलीप सिंह गुर्जर और ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच पदों के दावेदार और राजनीतिक ग्रामीण जन उपस्थित रहे। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार पारदर्शिता के साथ की गई। देखिए, हमारे विकासखंड खाचरोद में कुल 130 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से हमें 50% अर्थात 65 पंचायतें आरक्षित करना थी, जिसमें 45 पंचायतें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो कि पिछली बार 2014 में भी की गई थी, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 4 पंचायतें आरक्षित की गई हैं। 1914 में भी 4 की गई थी, 2014 में भी 4 ही की गई थी, और इस प्रकार 49 पंचायतें हो जाने के बाद 16 पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला वर्ग के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की 45 पंचायतों में से 23 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग की 4 पंचायतों में से 2 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 16 पंचायतों में से 8 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। शेष अनारक्षित 65 पंचायतों में से 32 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। इस प्रकार 65 पंचायतें मुक्त रखी गई हैं और 65 पंचायतें महिला वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। महिला वर्ग में सर उसमें भी अलग रूप से आरक्षित किए हैं या टोटली महिला? नहीं, अलग अलग की गई हैं। जैसे पहले अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित की गई 45, अब उस 45 में से जब हमें महिला वर्ग के लिए करना होता है तो 2014 में जो महिला थी उसको हटाने के बाद उसमें से हम लेते हैं महिला वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए। उसमें से जो हमारे पास 20 पंचायतें हमें मिल गई थी ऐसी, 20 के बाद 3 हमने लॉटरी के द्वारा निकाली, 23 पंचायतें हमने आरक्षित की। इसके बाद अब क्या प्रक्रिया रहेगी प्रशासन की चुनाव को लेकर? जो चुनाव आयोग के जो निर्देश आते रहेंगे हम पालन करते रहेंगे। दावे आपत्ति के लिए कहीं समय दिया है? नहीं, इसमें कोई दावे आपत्ति का समय जैसा देने जैसा कुछ नहीं है। आरक्षण कर दिया गया है। नियमानुसार जो निर्देश आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया की गई है और पूरी पारदर्शिता पूर्वक की गई है। तो कुछ लोगों ने आरोप भी लगाया कि जो आरक्षण हुआ ये आज सही नहीं हुआ है। आरोप इसमें एक व्यक्ति को ऐसा आरोप था कि उनकी पंचायत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आज नहीं है वर्तमान में, लेकिन उसे फिर भी जो है आरक्षण की प्रक्रिया में अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया प्रक्रिया में। खासरोद से कान्हा चौधरी की रिपोर्ट।